बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, तो मैं हाजिर होता रहूँगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। बहुत मन से मैं ये नज़्म पढ़ रहा हूँ, आपकी दुआएं उसी मन से मिलनी चाहिए। रियाज भाई हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जाग न होगा नींदों से अब सोए हिंदुस्तान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जाग न होगा नींदों से अब सोए हिंदुस्तान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में शामिल, जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। बंद हाजिर करता हूं, आपकी आवाज आनी चाहिए। वो भी मुसलमान था जब आए तो आप मेरी आवाज में आवाज मिलाएंगे। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। जहर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए, मुल्क को हमने अब तक जो दे सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे, तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर, कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था, वो भी मुसलमान था, मुसलमान था, मुसलमान था। अगला बंद पढ़ता हूँ, बंटवारे का एक दर्द, बंटवारे की एक तारीख में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी दुआएं मुझे मिले कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पर ये आवाज थी आई, दिल्ली के मीनार से उस पर ये आवाज थी आई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रो कर ये, जामा मस्जिद से के 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रो कर ये, जामा मस्जिद से रो कर
जिसने किया ऐलान था वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। अगला बंद हाजिर करता हूं, तारीख का एक पन्ना उठाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि 1962 हो या के हो जंगे आजादी, 1962 हो या के हो जंगे आजादी, जब भी मुल्क रहा खतरे में हमने जान लड़ा दे। नाज है जिस पर भारत को वो सारी कहानी हमसे है, नाज है जिस पर भारत को वो सारी कहानी हमसे है। लाल किला और ताज की सब अनमोल निशानी हमसे है, लाल किला और ताज की सब अनमोल निशाने हमसे है। जिसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। दोस्तों, जो मुल्क के दुश्मन हैं वो सब यारे वतन हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं वो सब यारे वतन हैं। हम आधी सदी बाद भी गद्दारे वतन हैं। तब एक बंद हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था। कभी बने उस्मान, कभी कर्नल इसरार बने हैं हम। सिस्टम की नजरों में फिर भी क्यों गद्दार बने हैं हम। सिस्टम की नजरों में फिर भी क्यों गद्दार बने हैं हम। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। 1925 में अमृतसर में एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। उसके पहले उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा जाता था, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूदुल हसन साहब ने उन्हें महात्मा का लक़ब दिया, और उस दिन के बाद से गांधी जी को कभी मोहनदास करमचंद गांधी नहीं कहा गया, उन्हें महात्मा गांधी कहा गया। तब मैं एक बंद हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि कभी बने उस्मान, कभी कर्नल इसरार बने हैं हम। सिस्टम की नजरों में फिर भी क्यों गद्दार बने हैं हम। पड़ी जरूरत मुल्क को जब जब बहा है खून हमारा, भारत की तारीख बना है हर मजमून हमारा, भारत की तारीख बना है हर मजमून हमारा। गांधी जी को महात्मा कहने, गांधी जी को महात्मा कहने का जिसका फरमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, लेकिन आखिरी बंद पढ़ने से पहले मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि अग्नि की उड़ान एक किताब लिखी गई, अग्नि की उड़ान एक किताब लिखी गई जिसका राइटर ब्राह्मण था। उन्होंने लिखा कि एपीजे अब्दुल कलाम की शादी क्यों नहीं हुई। ढेर सारे लोग ये जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी नहीं की, लेकिन हकीकत ये थी कि जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम की शादी की तारीख तय हुई, उसी तारीख में अचानक परमाणु हथियार की आजमाइश के लिए उनका बुलावा आ गया, और उस परमाणु हथियार आजमाइश के मिशन की शर्त ये थी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और एक दो लीडरों के अलावा कोई
कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था। जब परमाणु हथियार की आजमाइश पूरी हुई और एपीजे अब्दुल कलाम की शादी की तारीख निकल गई, उनकी शादी नहीं हो पाई, तो मीडिया के एक साथी ने उनसे सवाल किया कि कलाम साहब, आपकी शादी नहीं हो पाई परमाणु हथियार की आजमाइश की वजह से, क्या आपको इस बात का मलाल नहीं है? तो हिंदुस्तान के उस बेटे का जवाब सुनना। हिंदुस्तान के उस बेटे ने जवाब दिया कि नहीं, हमें अपनी शादी के न होने का मलाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी शादी तो हमारे मुल्क वतन से हो गई। आज से यही मेरी महबूबा है, यही मेरी शरीक हयात। इस बात पर तालियां आनी चाहिए। सब आखिरी को पढ़ता हूं, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, चीन में तंग जमी कर दी तब नींद से अपनी जागे, माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुलकर जीना, तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना, तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना, देख के जिसकी हिकमत उस पर सहम गया जापान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। पारा के दोस्तों, बनकर गुलाब बाग में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहे